अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और अहम ऐलानात किए गए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब सारी की सारी मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातें इस बात को लेकर परेशान हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सारे मीडिया के ऊपर क्यों चलाई गई है, और ज्यादा परेशानी इस बात की है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीटीवी के ऊपर क्यों चलाया गया है। और इमरान खान ने अडयाला जेल से सिंध के लोगों के लिए और खसूसी तौर पर कराची के लोगों के लिए एक बड़ा अहम पैगाम भेजा है, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और फिर आपको बताऊंगा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अहम ऐलानात क्या किए गए हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से पाकिस्तान के कुछ सहाफी अच्छे खासे परेशान हुए हैं, उनकी परेशानी की वजह भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन कराची के बारे में एक चीज आप बताएं सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर कि कराची शहर की 22 सीटें हैं नेशनल असेंबली की। तो आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होता है और साफ और शफाफ इलेक्शन होता है तो इन 22 सीटों में से कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है, यह कमेंट बॉक्स के अंदर आपने जरूर बताना है। इमरान खान ने सिंध के लोगों के लिए एक बड़ा अहम पैगाम भेजा है और खसूसी तौर पे कराची के लोगों के लिए एक बड़ा अहम पैगाम है। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को अहले सिंध खौफ की जंजीरें तोड़कर निकले और अपने वोट को अपने मुस्तकबिल का जामिन और मुहाफिज बनाएं। अहले सिंध बिलखसूस नौजवानों ने धांधली की राह रोक ली तो तहरीक इंसाफ मैदान मार लेगी। अब आप अंदाजा लगा लें कि पूरे सिंध के अंदर तकरीबन 60 से 70 नशिस्तें हैं और अकेले कराची के अंदर 22 नशिस्तें हैं, लाहौर के अंदर तकरीबन 11 नशिस्तें हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये दो बड़े शहर जो हैं ये फैसला करेंगे कि इलेक्शन किस तरफ जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये आपने भी बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपने वोट किसको डालना है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी या नहीं जीतेगी, या अगर कोई और पार्टी जीतेगी तो उसका नाम भी आपने बताना है। अब आगे आ जाए जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हर किसी पे खौफ तारी किया हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे बड़ा ऐलान यह किया गया है कि 2 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक केस लगने के लिए जा रहा है, जिस केस में मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली के ऊपर बात की जाएगी और हो सकता है वो ताहयात नाअहली खत्म कर दी जाए ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो फरीक बनेंगे और वहां पर जाएंगे तमाम सीनियर वकला, एतजाज एहसन हो, लतीफ खोसा हो, सलमान अकरम राजा हो, शोएब शहीन हो, इंतजार हुसैन पंजोता हो, नईम हैदर पंजोता हो, ये सारे के सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट एक ताहयात नाअहल बंदे को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया हुआ है, उसको इलेक्शन लड़ने की कैसे इजाजत दी जाती है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम बात की गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो बात यह की गई है कि 8 फरवरी से सबको खौफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत किसी भी लेवल के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पहले कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे, छीने जा रहे थे, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ ने उस मरहले को अबूर किया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब दूसरा नंबर था कि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होनी थी, तईद कुनुंदा और तजवीज कुनुंदा ने आरओ के सामने पेश होना था, तो उनको या घरों से उठा लिया गया या आरओ के ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। एक मिसाल यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई गई कि एक उम्मीदवार ऐसे थे कि उनके तईद कुनुंदा और तजवीज कुनुंदा सफाई वालों का रूप धार कर पुलिस से बचते हुए आरओ के सामने पेश हुए। अगर वो सफाई वालों का रूप ना धारते तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लेना था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। वहां पर गरीदा फरूकी साहब ने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा जी खतीजा शाह की रिहाई हो गई है, 9 मई के बारे में अदम सबूत है, सरकारी टेलीविजन पर पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज हो रही है, वो लोग भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनके ऊपर पाबंदी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मासूम कह दिया है, साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया है, पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिल गया है, खुद इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा पीटीआई के कागजात जमा हुए हैं। कितनी ज्यादा परेशानी है इनके लिए, कितनी ज्यादा परेशानी है। और आगे मजीद लिखती हैं कि सर्द मौसम में कुछ ना कुछ बर्फ तो पिघलती नजर आ रही है, ठंडी हवाएं चलती महसूस हो रही हैं, हल्की हल्की तब्दीली है, हल्की हल्की तब्दीली नहीं है, ये आपको 8 फरवरी को पता चलेगा कि यह तब्दीली कौन सी आ रही है। नईम हैदर पंजोता साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि लोगों से पेपर छीनकर, लोगों को अगवा करके, इमरान खान को अंदर डाल के मुकदमात बनाकर ये लोग समझते हैं कि ये लोग जीत जाएंगे
उन्होंने कहा कि जिस दिन इलेक्शन होगा याद रखिएगा इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। आगे आ जाए जी, ये एक तस्वीर आई है खतीजा शाह की। बहुत से लोगों को बहाम था कि कोयटा की अदालत ने उनको रिहा कर दिया, तो वो रिहा हुई भी हैं या नहीं हुई हैं। तो ये एक सोशल मीडिया पे तस्वीर आई है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ है, उनको रिहा कर दिया गया है। आगे आ जाए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी हमने कायदे आजम के असूल भुला दिए जिसकी वजह से तंजली का शिकार हो गए, कि यानी कि वो असूल जो कायदे आजम ने बताए थे अगर हम उनके ऊपर चलते तो हम तरक्की करते, लेकिन हमने वो भुला दिए और हम तंजली का शिकार हो गए। अब एक मसूमना सवाल है कि ये असूल किसने बुलाए हैं? क्या ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम ने बुलाए हैं या उन लोगों ने बुलाए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है? क्योंकि ये अवाम भी जानती है, ये सब जानते हैं कि वो ख्वाब जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा और जिसको पाया तकमील तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहुंचाया, उसके लिए बरसगीर के मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी, बेशुमार कुर्बानियां दी। लेकिन आज भी जो हमारे बड़ों ने अल्लाह से वादा किया था कि या अल्लाह हमें बरसगीर के अंदर जमीन का एक ऐसा टुकड़ा चाहिए कि जिसके ऊपर हम जिंदगी उस निजाम के मुताबिक गुजार सके जो निजाम तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आज तक वो निजाम इस धरती के ऊपर हम नाफिज नहीं कर सके और उस निजाम के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसमें सबसे अहम और बड़ा हिस्सा यह है कि इस धरती के ऊपर अदल और इंसाफ को कायम किया जाए। तो मेरी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से, पाकिस्तान के वजीर आजम से या जो अगले वजीर आजम होंगे उनसे, पाकिस्तान के अदारों के सरबराहों से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पुलिस के आईजी साहब, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जिस चीज को यकीनी बनाया जाए वो है पाकिस्तान के अंदर अदल और इंसाफ का निजाम। जिस रियासत के अंदर, जिस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ का निजाम मजबूत होता है, आप यकीन करें वो रियासत बड़ी तरक्की करती है। क्योंकि जिस रियासत में एक गरीब बंदा जिसको ये बड़ा एतमाद हो कि मेरे साथ कोई 1 रुपए की करप्शन नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं उस रियासत के अंदर रहता हूं जहां पर मुझे इंसाफ मिलेगा, जहां पर मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी, जहां पर मेरे घर की चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल नहीं किया जाएगा, जहां पर दिन दिहाड़े मुझे रोक कर, चाहे वो कराची हो, पता नहीं लगता इधर से कोई बंदा आता मोबाइल छीन के वो गया। जब लोगों के एतमाद होगा कि हमारे साथ ऐसे वाकयात नहीं होंगे, जब लोगों के दिलों में खौफ नहीं बल्कि एतमाद की फजा होगी कि भाई पुलिस हमारी मुहाफिज है, हम थाने जाके फंसेंगे नहीं बल्कि हमें सोल्यूशन मिलेगा, आप यकीन करें उस दिन ये मुल्क ऐसे होगा कि जैसे एक जन्नत नजीर मुल्क होता ना, कि अदल और इंसाफ आ गया। और जो लोग 2 नंबरियां करते हैं, जो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, उस दिन उन लोगों को पता लगेगा कि अब ये मुल्क उस तरफ जाने लगा है जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने बात की है कि कायदे आजम के असूल, अब ये मुल्क उन असूलों की तरफ जाने लगा है। फिर अब देखिएगा कि ये मुल्क, और आर्मी चीफ साहब ने एक और भी बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि इस मुल्क को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेशुमार नेमतों से नवाजा है, कोई शक ही नहीं है। जिस दिन हम निज़ाम अदल इस मुल्क के अंदर नाफिज कर देंगे, आप देखिएगा कि वो नेमतें जमीन से कैसे उगल कर इस कौम के ऊपर निशावर होती हैं। दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए, इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और खुसूसी दुआ किया करें हमारे उन मुहाफिजों के लिए, हमारे उन जवानों के लिए जो सरहदों के ऊपर खड़े हैं, ठंडी रातों में और गर्म दिनों के अंदर भी हमारी हिफाजत करते हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ किया करें, अल्लाह ताला उन पर अपना करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।